नृत्य नाटिका श्रावणी पूर्णिमार कथा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज श्रावणी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विदर्भ समाज द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कहानी जिसे हम श्रावणी पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इस कहानी को पेश करते हुए प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य नाटिका। पहले नृत्य के बोल हैं एशेचो तुम्ही एशेचो, जिसे प्रस्तुत करने जा रही है हमारे नागपुर की कलाकार प्रिया नारेकर और रूपाली शेलके। देने वाले प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों के शासनकाल में पीड़ित मानवता कराह रही थी, अत्याचार की पराकाष्ठा चित्कार कर रही थी। सिर्फ मानवता ही नहीं किंतु उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, शिक्षा, सनातन धर्म अंधकार के बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जो भारत के लोगों को, भारत की संस्कृति को, भारत की आत्मा को पराधीन बना रही थी। मानवता को इस उत्पीड़न से आजाद करने के लिए प्रकाश स्रोत लेकर भारत की गोद में
एक देव शिशु का आविर्भाव हुआ, जिन्हें हम प्रभात रंजन सरकार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर कस्बे में श्री लक्ष्मीनारायण सरकार के घर श्रीमती आभा रानी की गोद में हुआ। पूरा भारतवर्ष इस दिन को आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाता है। इस पावन शुभ अवसर पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य, जिसके बोल हैं नवीनो प्राते ए अरुणिया। इसको प्रस्तुत करने जा रही है नागपुर की दो छोटी छोटी गुड़िया, जिनका नाम है आनंदी वैद्य और निधि पात्र। बाल्यकाल से ही बाबा मानवता के उद्धार हेतु प्रयत्नशील रहते थे। केवल उनकी चिंताधारा मानवता की घायल आत्मा को संचित और मुखरित करने के सतत प्रयास में रहती थी। उसी दिव्य शिशु ने धीरे धीरे अपनी अलौकिक छटा द्वारा मानसिक, जागतिक एवं आध्यात्मिक त्रिस्तरीय विकास द्वारा भाव जड़ता, अंधविश्वास रूपी मलिनता को हटाकर भक्तों के हृदय को प्रेम और भक्ति के तरंग द्वारा तरंगायित किया। रोशनी की छटा फैलने लगी, निर्जीव कलियां मुखरित हो गई। रूहानी मुस्कान के बीज द्वारा बंजर धरती लहलहा उठी। उनके आगमन से धरती हर्षित हो गई, सुरभित हो गई, आनंदित हो गई। इस वर्णन पर नजर डालते हुए प्रस्तुत करने जा रही है अरुणा सरकार, जिस नृत्य के बोल है तुम्ही की आलो छोड़िए दी।
इस प्रकार सुसुप्ता मानवता व्यथित एवं भ्रमित इस युग में युग प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार एक नए आदर्श के साथ मानव समाज को जागरूक किए एवं नई विचारधारा का सृजन किया। बचपन से ही अपनी आध्यात्मिक व राजनीतिक के असामान्य ज्ञान के लिए ख्याति प्राप्त की और विश्व की नैतिकवादियों को एक होने का आमंत्रण दिया। आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति के सूत्रधार प्रौढ़ प्रणेता के आह्वान से जनमानस आह्लादित हो उठा। इस पर आधारित एक प्रभात संगीत है जिसके बोल है, आज एकिए चलो शोकल मानुष भाई, जिसे पेश करने जा रहे हमारे नागपुर के नन्हे मुन्ने कलाकार जिनका नाम है शिवम सालवे, कौशिक शेलके, अर्जुन जयसवाल और अथर्व सपकाम। सन 1939 में जब बाबा ने विद्यासागर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, बाबा ने अपनी दिनचर्या के अनुसार नित्य क्रिया के अनुरूप अपने आवास से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर काशी मित्रा घाट पर घूमने जाया करते थे। उसी समय काशी मित्रा घाट बहुत ही वीरान और डरावनी जगह थी। संध्या होते ही आम आदमी उधर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शाम होते ही चोर डाकुओं के भय आतंक का साम्राज्य हो जाता था, परंतु बाबा उस निर्जन स्थान का चयन अपने भ्रमण स्थल के रूप में किए थे। ये श्रावणी पूर्णिमा की रात की बात है। मेघाच्छादित आकाश में चंद्रमा और बादलों का लुका छुपी का खेल और दूसरी ओर कल कल करती हुगली नदी
एक मनोरम दृश्य निर्माण कर रही थी। बाबा तन्मय होकर इस अवर्णनीय परिवेश का आनंद लूट रहे थे। चंद्रमा अपनी धवल प्रकाश से प्रकृति को प्रकाशमान किए हुए थी। इस दृश्य पर आधारित प्रकाश डालते हुए पेश करने जा रही है प्रिया जायसवाल और शिप्रा जायसवाल, जिस नृत्य के बोल है एक फली चांद शुद्ध आकाश। শুধু
আলোতে ভাসে পূর্ণ চন্দ্র তুমি পূর্ণ রূপে এসো জ্যোৎস্নায় করো মোর চিরাকাশে তবেই ধরা আলোতে ভাসে একখানি চাঁদ শুধু আকাশে। आओ कालीचरण आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति मेरी ओर न देख रहा है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, और मेरा नाम लेकर ऐसे पुकार रहा है जैसे उनका मुझसे कोई खास संबंध रहा हो। अरे बालक, तुम्हारे पास जो भी है सीधे सीधे मेरे हवाले कर दो। कालीचरण, मैं वादा करता हूं कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु तुम ये बताओ कि तुम ये लूट खसोट का धंधा करते क्यों हो? क्या तुम अपने इस कृत्य से शांति एवं आनंद का अनुभव करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो तुम कोई कार्य क्यों नहीं करते? मेरे परिवार ने मेरी विधवा माँ एवं अविवाहित बहन है, जिसकी जिम्मेदारी का भार मुझ पर ही है और अन्य कोई चारा नहीं है। ये मेरी मजबूरी हो गई है। अब तो लोग मुझे किसी तरह का काम धंधा भी नहीं देते इस धंधे की वजह से। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, परंतु क्या तुम स्थायी शांति और आनंद की अनुभूति पाना चाहते हो? अवश्य। तो सबसे पहले अपना ये खूनी खंजर हुगली नदी में प्रवाहित कर इस हुगली में स्नान कर मेरे पास आ जाए। कालीचरण बाबा का आदेश अनुसरण करते हुए खंजर फेंक के स्नान करके बाबा के समक्ष उपस्थित हुए। बाबा ने उन्हें साधना के प्रथम लेसन की दीक्षा दे दी और
कुछ देर तक वह साधना करते रहे। यही थी पहली दीक्षा। परंतु जब उन्होंने आंखें खोली तब तारक ब्रह्म बाबा का सानिध्य और स्थूल स्पर्श पाकर कालीचरण थोड़ी देर के लिए अपनी सुध बुध हो बैठे। वे चेतना शून्य होकर ध्यानस्थ हो गए। एकी आकर्षण शरणे, एकी आकर्षण शरणे। कालीचरण के समस्त बुरे संस्कार का क्षय हो गया। वे भूल गए कि वे भी कभी एक खूंखार डाकू लुटेरे भी थे। बाबा चलने लगे तो अपनी जेब में से जो भी पैसा था निकालकर कालीचरण को देने लगे। परंतु जिसे समस्त संसार की अमूल्य निधि मिल गई हो, उन्हें ये पैसा तुच्छ लग रहा था। कालीचरण उसे लेने से स्पष्ट इनकार करके चले गए। बाबा बोले, देखो जी, मैंने तुमसे वादा किया था, मुझे मेरा वादा तो निभाने दो, कहकर गुरु के रूप में आदेश दिए। बाबा अपने पास से सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि पूरी योजना को समझाया। बाबा उन्हें दीक्षा देकर संन्यास ग्रहण कराया। संन्यास ग्रहण के पश्चात वही डाकू कालीचरण का नाम कालिकानंद अवधूत पड़ा। कालिकानंद अवधूत का बाबा द्वारा रचित योगिक चिकित्सा एवं द्रव्य गुण नामक ग्रंथ की रचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा उनसे कई तरह के अनहोनी कार्य कराते रहे हैं। बाबा ने कालीचरण को अध्यात्म के चरण शिखर पर ले जाकर विश्व समुदाय को संदेश दिया कि युद्ध समाधान नहीं है, बल्कि मानवता को बचाने के लिए, आध्यात्मिकता की पूरी मानवता के लिए एकमात्र आश्रय है। बाबा महासंबुद्धि के रूप में इस धराधाम पर आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च के महान उद्देश्य को आनंद मार्ग के रूप में स्थापित की एवं वे भक्तों के बीच श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से प्रतिष्ठित हुए। आनंद वचनामृतम, सुभाषित संग्रह जैसे अनेक धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र ग्रंथों की रचना की। सभी प्रकार के राग रागनियों को लेकर 5018 आध्यात्मिक गीतों की रचना की, जिसे प्रभात संगीत कहते हैं। 23 अगस्त 1990 को 4954 प्रभात संगीत में यह प्रथम दीक्षा की घटना पर प्रकाश डाला गया और पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका बोल है, श्रावणी पूर्णिमा कोठा राज मोने पूरे। और ऐसे प्रभात संगीत रूपी वरदान पाकर भक्त का हृदय भाव विभोर होकर नाच उठा है। श्रावणी पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अंतिम नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं नागपुर के कलाकार, जिनका नाम है संयुक्ता शेलके, माधुरी साल्वे, नम्रता मेंढेकर और प्रिया जायसवाल, जिस गाने के बोल है, श्रावणी पूर्णिमा को था आज मोनी को। एक हरसली पाच वेळी सांभाळून
আকাশ ছিল মেঘ খুশি ভরা জল আকাশ ছিল মেঘ খুশি ভরা জল বইতেছিল জ্যোতি মধুর বইতেছিল জ্যোতি মধুর পবনাবে ঘুরে আজ মনে পড়ে আজ মনে পড়ে চেতনা সন্ধ্যা মনের মাঝে ভক্ত সম্পাদ চেতনা সন্ধ্যা মনের মাঝে ভক্ত সম্পাদ হলো আজ মনে পড়ে আজ মনে পড়ে শ্রাবণী পূর্ণিমার কথা আজ মনে পড়ে আজকে মনে পড়ে বন্ধু আজকে মনে পড়ে আজ মনে পড়ে মনে পড়ে জ্বলছে তোরে দেখি খেলা করে আজ মনে পড়ে শ্রাবণী পূর্ণিমার কথা আজ মনে পড়ে আজ মনে পড়ে আজ মনে পড়ে
वेल डन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन।